नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपको मैं धारावाहिक वाल्मीकि रामायण का सुना रही हूँ। 62तमः सर्ग तक सुनाया, जिसमें 1000 वर्ष तक विश्वामित्र ने तपस्या की। 63तमः सर्ग में उनकी तपस्या मेनका अप्सरा द्वारा भंग हुई। कैसे और किस अवस्था में भंग हुई और कौन कौन सी पदवी उनकी भंग हुई, तपस्या से जो उनकी पदवी प्राप्त हुई थी, वह इसमें सुनिए। आइए। पुण्य वर्ष सहस्रे तु व्रत स्नातम महामुनिम अभ्यगच्छन् सुराः सर्वे तपः फलचिकीर्षवः। शतानंद जी कहते हैं, यह कथा जनकपुरी में शतानंद जी से राम से विश्वामित्र के ऊपर खुश होकर उनकी गाथा खुशी से श्री राम जी को सुना रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ अहिल्या के उद्धार में वो विश्वामित्र को ही मानते हैं कारण, क्योंकि उनके कारण ही राम गए थे उनके पिता के आश्रम में। आगे सुनिए। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। किसने? विश्वामित्र ने। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुने तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। तमेव मुक्त्वा देवेशि स्त्री देवम पुनर्भयगात विश्वामित्रो महातेजा भूयस्ते पे महत तपः। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए, क्योंकि उन्हें महर्षि नहीं ब्रह्मर्षि बनना था। ततः कालेन महता मेनका परम अप्सराः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुम समोपचक्रमे। नरश्रेष्ठ तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। महातेजस्वी कुशीक नंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटि प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। वासना के रूप में स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन, शतानंद जी कहते हैं, रघुनंदन मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनि सब्रीडीय संवृत्तिश चिंता शोक परायण। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। रघुनंदन मुनि के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। स निःश्वसन मुनिवरः पश्चात्तापेन दुखितः। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। उत्तरम पर्वतम राम विश्वामित्रो जगाम हो। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया, कुछ श्राप नहीं दिया, और स्वयं वे उत्तर पर्वत यानी हिमवान पर चले गए। पूर्व पश्चिम और दक्षिण और पश्चिम, पूरब और अब उत्तर। वहां उन महर्षि मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तप करने लगे। श्री राम
शतानंद जी बड़े प्रेम से कहते हैं, श्री राम, वहां उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे, ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिकी, मैं तुम्हारे उग्र तपस्या से बहुत पसंद हूँ, संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि आपके अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्रदान कर सकें तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो। जितेंद्रिय मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ किसी के वश में न होना। इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग लोक के चले गए। देवताओं को चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए और बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते। इस प्रकार इन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। तस्मिन् संतप्यमाने तो विश्वामित्रे महामुनौ संतापः सुमहानासीत् सुराणाम वासवस्य च। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। समस्त मरुद गणों सहित इंद्र उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र जी के लिए अहितकर थी। आगे रंभा का क्या हाल हुआ और विश्वामित्र कैसे हुए, बने कि नहीं बने, यह आपको मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। और इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 63तमः सर्गः पूर्ण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।